और ये वज़ीर आज़म साहब जो मर्जी कहें, वो मौत की बात करें या ज़िंदगी की बात करें, इंटीरियरली अपनी गाड़ी रोकेंगे, अपनी दुकान बंद करेंगे, होटल बंद करेंगे, सब्ज़ी की दुकान बंद करेंगे, हर तरह की दुकान बंद होगी। दिरकोट के अंदर जो अगले बिल आ रहे हैं, मैं तहसील दिरकोट के लोगों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी घराने हैं, जितने भी दुकानदार हैं, कोई भी बिल ना जमा करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं इमरान अब्बासी। आप देख रहे हैं बोलता कश्मीर इमरान अब्बासी के साथ। इस वक्त पूरे आज़ाद कश्मीर में बिजली बिल्लात का बाइकाट किया जा रहा है और साथ में सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू है। 31 तारीख को आपने जिस तरह देखा कि मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न मुकम्मल तौर पे बंद रहा, इसी तरह से पुंछ डिवीज़न और ज़िला बाग मीरपुर कोटली जो है वो इस वक्त 5 तारीख को जो है वो मुकम्मल तौर पे शटर डाउन पहिया जाम हड़ताल की जाएगी और यहाँ पे भी बिजली के बिल्लात जलाए गए। यहाँ पे मैं मौजूद हूँ दिरकोट आज़ाद कश्मीर में। दिरकोट आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप भी है, शोहदा का एक आप कह सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी तादाद में लोगों ने कुर्बानियाँ भी दी हैं और जहाँ भी कोई तहरीक शुरू होती है तो दिरकोट का अगर नाम न लिया जाए तो ये शायद ज़्यादती होगी। तो बिजली बिल्लात के बाइकाट, आटे के हवाले से, सब्सिडी के हवाले से एहतजाजी कैंप जो है बासिलसिला अवामी हुकूक तहरीक जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम दिरकोट आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जारी है। मेरे साथ राजा ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं। राजा साहब, सबसे पहले मैं आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूं और हमारे चैनल का मकसद, हमारे जो प्रोग्राम है उसका मकसद भी ये होता है जहां कहीं भी अवामी मसाइल हों, अवामी हुकूक की बात हो, हम कोशिश करते हैं उसको कवर करें। तो राजा साहब, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो आपका धरना है, कितने दिन से ये कैंप लगा हुआ है? यहाँ पे नौजवान भी मौजूद हैं, काफ़ी जोश व खरोश भी है लोगों के अंदर, और 5 तारीख के हवाले से आपका क्या लाएमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान अब्बासी साहब आपका और बोलता कश्मीर चैनल का कि आप यहाँ पे आए अवामी हुकूक की आवाज़ को अवामुन्नास तक पहुँचाने के लिए। आपकी इस काविश को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। जहाँ तक इस तहरीक का तल्लुक़ है, अवामी हुकूक तहरीक जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा जिसको उर्फ़ आम में आज़ाद कश्मीर कहते हैं, इस में पिछले 4 महीने से चल रही है। बुनियादी तौर पे रावलाकोट के अंदर पहला धरना दिया गया था। जो अंजुमन ताजरान रावलाकोट के सदर हैं उमर नज़ीर कश्मीरी साहब, उनकी क़यादत में वो धरना दिया गया था, जिसको आज 115 दिन से ज़ायद हो चुके हैं। उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ा, बहुत सारी पहिया जाम्स हुई, शटर डाउन हुए और रावलाकोट से ये तहरीक फलते फलते आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात में सुरखरू हो गए कि इस तहरीक को हमने कौमी तहरीक बना दिया। उसी तनाज़र में लास्ट टाइम हमारा कोटली के अंदर एक इजलास हुआ था, पुंछ और मीरपुर डिवीज़न का मुश्तरका इजलास, जिसमें यह फ़ैसला किया गया था कि जो धरने हैं, इन धरनों की तादाद में इजाफ़ा किया जाएगा और ये धरने मुख्तलिफ़ शहरों में फैलाए जाएंगे। तो उस वक़्त हमने दिरकोट में भी यहाँ तहसील हेडक्वार्टर में एक धरना लगाया, एक हमारा मुनासे में धरना चल रहा है और 2-3 मज़ीद धरने हमारे अगले 2 दिन में शुरू हो जाएंगे। ये धरना काफ़ी पहले लग जाता, 14 दिन हो गए, 12 दिन हो गए इस धरने को, लेकिन चूँकि योम नीलाबट का एक प्रोग्राम था, सियासी प्रोग्राम होता है आपको पता है हर साल, तो 23 अगस्त से पहले हमने इस धरने को लगाना मुनासिब नहीं समझा। तो 23 अगस्त को शाम को 4 बजे ये धरना लगा था। यूँ इस धरने को 12 दिन हो चुके हैं। जहाँ तक अगले के लाएअमल की बात है, तो हमारे 4 बुनियादी मुतालबात हैं। पहला मुतालबा कि पैदावारी लागत के ऊपर बिजली दी जाए और उसमें किसी किस्म का कोई टैक्स ना हो। दूसरा मुतालबा कि नेशनल ग्रिड का क़याम अमल में लाया जाए। तीसरा मुतालबा कि जो आटा है वो 1015 रुपये फ़ी मन, जो कि गिलगित बल्तिस्तान का रेट है, उसी रेट पे आज़ाद कश्मीर में भी दिया जाए और यहाँ पे कोई स्लैब सिस्टम नहीं हो कि ये गरीब के लिए है, ये अमीर के लिए है, ये कहानी नहीं, बल्कि रियासत जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में बसने वाला हर शहरी वो इसी रियासत का बाशिंदा है, चाहे वो अरबपति है या गरीब है,
आटा उसको एक ही रेट पे मिलना चाहिए, 1015 रुपये मन मिलना चाहिए। अगर कोई ज़्यादा पैसों वाला है तो वो आटे के थैले ख़रीद के गरीब लोगों को गिफ्ट भी कर सकता है, उनको किसी को वो दे सकता है, सफ़ेदपोश आदमी को वो आटा लेके दे सकता है। तो ये स्लैब सिस्टम भी नहीं होनी चाहिए। और जो चौथा मुतालबा है वो मुतालबा ये है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, जजेस हैं, वज़रा हैं, और इसी तरह से हुकूमती मशीनरी जो है, जो अरबों रुपए के पैसे जो है लल्लू तल्लू में उड़ा रहे हैं, अयाशियाँ कर रहे हैं, उनको बहुत सारी ऐसी मराहत हासिल हैं कि जो हम समझते हैं कि गैर कानूनी हैं, गैर अखलाकी हैं, गैर शरई भी हैं। उन मराहत का ख़ात्मा किया जाए और वो पैसा जो अरबों रुपया है वो आवाम की तरफ शिफ्ट करके आवाम को उसमें से सहूलत दी जाए। जिस तरह से आपने मुकम्मल तरीके से बात की, जो आपने मुतालबात तो सामने रखे, वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि आपको मौत तो फ्री मिल सकती है, बिजली नहीं फ्री मिल सकती है। हम भी देखते हैं कि जो हमारे ऊपर टैक्सेस लगाए गए हैं, जनरल सेल टैक्स, पता नहीं आयल के हवाले से, और बहुत सारे ऐसे नीलम जेलम, बहुत सारे ऐसे सरचार्ज हैं जिनका मेरे ख्याल में आज़ाद कश्मीर के आवाम के ऊपर 1 रुपया भी वो टैक्स बनता नहीं है, लेकिन वो वैसे हमारे ऊपर लगाए गए हैं। बिजली हमारी पानी से बनती है। तो आप ये बताएं कि वज़ीर आज़म साहब का ये कहना है कि मौत तो फ्री मिल सकती है, बाकी कोई चीज़ फ्री नहीं मिल सकती, क्या रियासत इसीलिए लोग जो है वो इनको वोट दे के असम्बली के अंदर भेजते हैं कि ये हमारे लिए इस तरह की बातें करें? इनका क्या काम बनता है? ये हमारे लिए क्या कर सकते हैं? देखें, वो वज़ीर आज़म साहब की अपनी सोच है, जिस सोच की उन्होंने अक्कासी की है। बंदे की जितनी सोच होती है या जितना ज़र्फ़ होता है वो उतनी ही बात करता है। मैं इसके ऊपर यही कमेंट करूँगा, जहाँ तक बिजली के फ्री होने का तल्लुक़ है तो आज़ाद कश्मीर 4000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है या इससे ज़ायद पैदा कर रहा है। बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी इंजेक्ट होने। 430 मेगावाट हमारी ज़रूरत है। अब 4000 और 430 की परसेंटेज निकालें तो लिटल पॉइंट्स मोर देन 10%, यानी कि 10% से थोड़ी सी ज़्यादा परसेंटेज बनती है जो कि हमारी ज़रूरत है, जो हम पैदा कर रहे हैं। अगर उस हिसाब से देखें तो तरीक़ाकार ये है कि जब प्रोडक्शन हमारी 90% ज़्यादा है हमारे यूज़ से, तो हमें बिजली फ्री मिलनी चाहिए। लेकिन हम रियासत के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा बोझ भी नहीं डालना चाह रहे। हम कहते हैं कि पैदावारी नरखों के ऊपर बिजली दी जाए, ठीक है। लोग बिल दें, लेकिन उतना बिल दें जितने पैसे की बिजली बन रही है। चूँकि प्रॉफिट जो है 90% बिजली जो एक्स्ट्रा है वो रियासत का ही प्रॉफिट है, वो उसमें से आवाम को कुछ नहीं मिलता, यही लोग अय्याशियाँ करते हैं। तो जो कम से कम 10% जो हमारी ज़रूरत है वो तो पैदावारी नरखों पे दी जाए ना, जो अभी 430 मेगावाट है। कल अगर हमारी ज़रूरत 2000 मेगावाट हो जाती है तो वो 2000 मेगावाट भी पैदावारी नरखों के ऊपर दी जाए। तो ये हमारा मुतालबा है, जायज़ मुतालबा है, कानूनी मुतालबा है, और हर हवाले से अखलाकी तौर पर भी दुरुस्त मुतालबा है। और ये वज़ीर आज़म साहब जो मर्ज़ी कहें, वो मौत की बात करें या ज़िंदगी की बात करें, उन्हें बहरहाल ये मुतालबा मानना पड़ेगा। इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। और जब तक ये मुतालबा माना नहीं जाता, मेरी रियासत के तमाम शहरियों से अपील है, और बिलखुसूस तहसील दिलकोट वालों से अपील है कि देखें, कोटली के अंदर एक शहर की एक कोटली सिर्फ शहर की बात कर रहा हूँ, 1 अरब और 40 करोड़ रुपया रेवेन्यू था महकमा बरकियात का। और मौजूदा जो बिल बाइकाट की तहरीक चली है, इसमें पूरे कोटली शहर से सिर्फ 20 करोड़ रुपए के बिल जमा हुए हैं। और मैं अलियाने कोटली को, अलियाने पुंछ शहर को, रावलाकोट शहर को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि 90% लोगों ने इन जगहों से बिल नहीं जमा करवाए। तो इसी तरह तहसील दिलकोट के अंदर जो अगले बिल आ रहे हैं, मैं तहसील दिलकोट के लोगों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी घराने हैं, जितने भी दुकानदार हैं, कोई भी बिल ना जमा करवाए, ताकि हमारा रेशो 90 नहीं 100% हो जाए। राज साहब, एक बात और आपसे ये कहनी थी कि जिस तरह से आपने देखा कि रियासत के अंदर जो सरकारी लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी है, इन लोगों की बिजली भी फ्री है, इन लोगों के इलाज भी फ्री हैं, इन लोगों की ऐशी भी है, गाड़ियाँ भी ये अपने रफ यूज़ करते हैं। ये गाड़ियों का हालांकि ये होना ये चाहिए कि जो गाड़ियाँ इनकी सरकारी गाड़ियाँ, ये सरकारी औकात में ये चलाएँ, और इनकी बिजली भी फ्री नहीं होनी चाहिए। तो इनके लिए सब कुछ फ्री है, तो हमारे लिए क्यों? हम लोग सिर्फ टैक्स देने के लिए बने। जिस तरह से आपको पता है कि महाराजा के ख़िलाफ़ जो तहरीक चली थी वो चूल्हा टैक्स के हवाले से थी। तो मुझे तो ये लगता है ये रियासत किसी और तरफ ही जा रही है। टैक्स के हवाले से लोगों ने तहरीक शुरू की है, मुझे तो कुछ और ही नज़र आ रहा है। आप क्या इस हवाले से कहेंगे? क्या महाराजा का चूल्हा टैक्स जो था उसके ऊपर तहरीक आगे, आप क्या समझते हैं ये तहरीक किस तरफ जाएगी? देखें, तहरीकें जब शुरू होती हैं
तो वो किस तरफ निकलती हैं ये चीज़ें ना तो तय की जा सकती हैं और ना ही इनको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन हम फ़िलहाल इस तहरीक में 4 मुतालबात की हद तक फोकस है और आपके सवाल के पीछे कुछ जो दिमाग या कुछ बातें जो कहीं सुनी सुनाई भी हो सकती हैं या बहुत सारे लोग इस हवाले से बात भी करते हैं। ये बात याद रहे कि हमारी ये तहरीक ना तो किसी मुल्क के ख़िलाफ़ है, ना उस मुल्क के किसी अदारे के ख़िलाफ़ है, ना किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ है, बल्कि हमारी ये तहरीक अपने हमारे जो 4 ये बुनियादी मुतालबात हैं इनके लिए है और इनके उसूल के लिए है। दैट्स इट। इससे ना ज़्यादा कुछ है ना इससे कम कुछ है। अब बाकी जो लोगों की ज़हनी इख्तरा होती है कि इधर जा रही है उधर जा रही है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये बातें क्या सारा यहाँ ये कहानियाँ की जाती रही हैं, की जाती रहेंगी, लेकिन हम इन 4 मुतालबात तक फ़िक्स हैं और फोकस्ड हैं। जी, ये आपने नाज़रीन देखा कि इन्होंने अपने मुतालबात भी सामने रखे। अब आपको पता है कि हम मिसाल तो बहुत सारी देते हैं, बहुत सारे मुल्कों की भी देते हैं, तो और इसके हवाले से एक चीज़ और भी है कि पहिया जाम के हवाले से आपकी कोई बात हुई है ट्रांसपोर्टर हज़रात से, क्या पहिया जाम भी होगी? अभी थोड़ी देर पहले हमने तहसील भर के जो मुख्तलिफ अड्डा मालकान हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो ताजरान हैं और उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ जिसमें आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की नुमाइंदगी मौजूद थी, राजा मनीर साहब उसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं हल्के के वो मौजूद थे, जमात इस्लामी का जो जहाँ का डिसिप्लिन है ज़िली सेक्रेटरी उनके आतिफ इफ्तिखार साहब मौजूद थे। इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून के जो यहाँ पे स्पोक्समैन हैं हाफिज़ मनीर साहब वो मौजूद थे। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की नुमाइंदगी मौजूद थी। सारे मकतबा फ़िक्र के लोकल कौंसलर राजा अरशद साहब भी मौजूद थे और बहुत सारे लोग मौजूद थे। तो हमारा जो कल ज़ाब्ता इखलाक तय हुआ है पुंछ और मीरपुर डिवीज़न में उसका यही तरीक़ाकार है कि लोग वॉलंटियरली अपनी गाड़ी रोकेंगे, अपनी दुकान बंद करेंगे, होटल बंद करेंगे, सब्ज़ी की दुकान बंद करेंगे, हर तरह की दुकान बंद होगी। लोग कल के दिन में घरों में स्टे करें, ज़्यादा परसों के दिन 5 तारीख को घरों में स्टे करें। 6 बजे से लेकर 4 बजे तक गाड़ी चलेगी, ना कोई दुकान खुलेगी। जिसने सफ़र करना है वो 4 तारीख को रात तक यहाँ से कहीं उससे आगे पीछे जाना है, उसकी कोई प्रॉब्लम है, मजबूरी है, तो वो चला जाए। 5 तारीख को ज़ीरो मूवमेंट होगी और जो शख्स एक तो ये पुरअमन होगी, हमने अपील की है रज़ा कराना। अब जब इस तहरीक चलाने वाले सारे लोग पुरअमन होंगे, रज़ाकाराना तौर पे वो अपील कर रहे हैं, तो फिर कोई भी शख्स इनफरादी तौर पे उसको वायलेट करने की भी कोशिश मत करे। ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि अगर इनफरादी तौर पे कोई शख्स उसको वायलेट करने की कोशिश करता है तो उसके साथ किसी भी किस्म का कोई वाक़या होता है तो उसका ज़िम्मेदार वो ख़ुद होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि तहरीकें पीछे रह जाती हैं, लोगों की अपनी दुश्मनियाँ पहले सामने आ जाती हैं। तो इसलिए हर बंदा ख़ुद भी एहतियात करे और जो हम सारे ज़िम्मेदार हैं, हमारी तरफ से यही पैगाम है कि हम पुरअमन हैं, रज़ाकाराना तौर पे अपील कर रहे हैं सबसे कि वो गाड़ी भी रोकें और दुकान भी बंद करें। बहुत शुक्रिया। तो ये आपने इस धरने के वाले से मुकम्मल मुतालबात भी सुने। अब रियासत का ये काम बनता है कि जो आम आवाम की आवाज़ है उसको सुना जाए। हमारी भी यही कोशिश थी कि जो मुतालबात इनके आवाम तक और रियासत तक पहुँचाए जाएँ। अब देखते हैं कि 5 तारीख के बाद क्या होता है। ये तहरीक मज़ीद ज़ोर पकड़ती है, मुतालबात पूरे होते हैं या नहीं होते हैं। मुझे इस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।